आपको पहले समझ लेना कि गोला जैसे कटोरा समझ रहा है ना, समझ लेना पहले। जैसे मान लिया जाए, देखो ये अर्ध गोला, जैसे मान लिया क्या ये पूरा वृत्त है, मैंने समझो कि गोला क्या होगा मेरा, ये गोला, गोला पूरा सर्किल, ठीक है ना। ये मेन रूप से क्या ये है, गोला। फिर से सुनो, ये मेरा क्या है, गोला, इसको हम वृत्त भी कहेंगे ना यार। हाँ, गोला माने पूर्ण गोल, ठीक है। अब यहाँ मेरा ये क्या मेरा होगा, ये केंद्र हो गया। ये पूरा मेरा क्या है, गोला है, क्या है, गोला। सेंटर मेरा क्या ये है, केंद्र है। अगर यहाँ से अगर पूरा गिर दिए तो क्या बन गया मेरा, त्रिज्या। गोला की त्रिज्या हो गया, ऐसे वृत्त की भी त्रिज्या करेंगे, फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाएगा। अब पूरा अगर पूरा जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, व्यास। और क्या कर देंगे तो व्यास, याद रखना था। अभी पढ़ाएंगे कोची, गोला, क्या पढ़ाएंगे, गोला, याद रखना। अब यहाँ पर मेरा केंद्र है, इसको हम क्या कर देते हैं, त्रिज्या हो गया मेरा ये। अब यहाँ पर से अगर मान लिया जाए इस तरीका से जाएगा ये, तो ये अर्ध गोला हो जाएगा। क्या मेरा हो जाएगा, ये अर्ध गोला। समझा बात को, क्या हो जाएगा मेरा ये अर्ध, आधा गोला है, क्या होगा, आधा गोला हो जाएगा। समझा बात को, याद रखना। तो आज सिर्फ अभी गोला के बारे में समझेगा, याद रखना, ज्यादा इसमें फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ समझो कि गोला है। अब यहाँ से पूरा इसकी संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। क्या होगा, गोला के पूरा वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल क्या होता है, याद रखना, गोला का वक्र पृष्ठ, या इसको हम बोलेंगे कि संपूर्ण पृष्ठ बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ। तो सुनेगा पहले, किसी को याद है कि गोला का वक्र पृष्ठ क्या है, गोला का वक्र पृष्ठ, गोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, सिर्फ हमने शॉर्ट थोड़ा लेके चला फॉर्मूला पर आधारित। गोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बताओ क्या होता है मेरा, 4 पाई आर स्क्वायर। ये 10वां में बहुत बार पूछा है ऑब्जेक्टिव में, बहुत बार, याद रखना। छोटी छोटी फॉर्मूला भी याद नहीं रखेगा तो बहुत दिक्कत होगा। ये सिद्ध करके भी दिखाते हैं, लेकिन आगे में तुमको कर देंगे सिद्ध। गोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, याद रखना। यहाँ भी पाई के मान रखना है 22 बटा क्या लिखना है, 7। पाई का वैल्यू कितना रखना है, 22 बटा, आर मेरा क्या है, त्रिज्या है, याद रखना। अब यहाँ से एरिया में चर्चा कितना हुआ, एरिया, एरिया में क्या बन गया, 4 पाई आर स्क्वायर, यही ना बड़ा फॉर्मूला। एबीसीडी का कौन लेटर इसमें आया, एक आया है, ए आया है, एक क्या आया मेरा, आर, दो ही गुना आया है। अब दो गो में एगो दिल रहेगा, एगो निकल जाएगा। जो लड़का के ना पढ़ता है तो नहीं बना पाता है, याद रखना, इतना सिंपल है। लेकिन यहाँ पर सीखने के बाद भी नहीं, कुछ लोग नहीं बना पाएगा, तकलीफ यहाँ है। जो नहीं पढ़ा तो चलो कि हार्ड है ही है, अब पढ़ने के बाद भी नहीं बनाता तो और तकलीफ है। तो उस स्थिति में फिर ठंड में मत आओ, हम तो मेरा रिक्वेस्ट है कि मत आओ। देखो ऐसो लड़का दिख रहा आधा आ रहा है, लड़के बहुत से नहीं आ रहा ठंड में, ऐसो नहीं आ रहा। अब ऐसो पता है 65-70 स्टूडेंट है, कहाँ 60 के करीब पहुंचेगा। अब बताओ 4 पाई आर स्क्वायर हो गया। अब हम बात करते हैं, अब क्वेश्चन कैसे बनेगा। यहाँ क्वेश्चन होता है कि यदि गोला का यदि गोला का त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, बोले बार बार 7 देते हैं, 7 इसलिए देते हैं कि तुमको आसानी से कट जाए, कट जाए। 7 14 कैश इसलिए लिया जाता है, ठीक है ना। और तुमको 7 नहीं चाहिए, तुम कुछ भी दुनिया का कुछ भी रख सकता है त्रिज्या अंक में, ठीक है। कहते यदि गोला का त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो गोला का क्या करेंगे, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें, क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब एरा में से विद्यार्थी लोग के नहीं आता है, ये 2 नंबर में मैट्रिक में पूछा है, बहुत बार ऑब्जेक्टिव पूछा फॉर्मूला, लेकिन लोगों ने ना बना पाता है। अब एरा में से ईमानदारी से बोले अभी बनाया नहीं है, अब इतना बिना हमको बताए हुए कितना विद्यार्थी जो इस मैथ को बना देगा वो हाथ खड़ा कर देगा, प्योर ईमानदारी से, झूठ मूठ नहीं करना। चलो इतना लोग बना देगा, चलो डाउन करो। अब हम जरा देखते हैं, ध्यान से सुनेगा मेरी बातों को, ठीक है। कहते हैं कि ए बराबर, हम जानते हैं कि आर के वैल्यू कितना था, 7 सेंटीमीटर। अब जानते हैं कि 4 गुना पाई के, 1 मिनट, पाई के वैल्यू डायरेक्टली लिख देते हैं, 1 मिनट फॉर्मूला लिख देते हैं थोड़ा सा, 4 पाई क्या हो मेरा, आर स्क्वायर। अब बताओ 4 गुना पाई की जानकारी कितना, 22 बटा 7, आर की जानकारी कितना है, जैसी 7 गुना क्या कर दिए 7, जैसे 7 से 7 कैंसिल। अब गुना भागा आना चाहिए, 4 गुना 22, अब गुना क्या कर देंगे, तो थोड़ा सा तोड़े, 22 चौके 88 गुना 7 कर दो, फटक देनी, 616 सेंटीमीटर क्या आएगा स्क्वायर। अब इसी क्वेश्चन के दूसरी टाइप है। अब इस क्वेश्चन में एक बार क्या मान लेना है, 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर मान लेना कुछ 14 सेंटीमीटर, क्या मान लेना है 21 सेंटीमीटर, क्या मान लेना है 28 सेंटीमीटर। क्या समझ में आया आपको। अब हमने थोड़ा सा चीजों को गहराई में आते हैं, थोड़ा सा चीजों को, कभी त्रिज्या देता है, कभी क्या देता है त्रिज्या।
तो इतना समझ में आया? एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन, चार, हो सकता है कितना दे देंगे? 35 सेंटीमीटर। कितना हुआ? 7 का पहाड़ा पढ़ते चल जाना, त्रिज्या में आसानी से हो गया। समझ में आपको? लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा एक राउंड घुमाता है, कहता कुछ ही है, विद्यार्थी को थोड़ा सा भी घुमा देता तो नहीं बनता है। यदि गोला का त्रिज्या ना देके क्या देगा पता है? व्यास देगा। क्या देगा? व्यास। यहां पर थोड़ा सा घुमा देता है, क्या देता है? घुमा देता है। यदि गोला का क्या दिया कुछ ही? व्यास 7 सेंटीमीटर है, यदि गोला का व्यास 7 सेंटीमीटर ना दे, कम दे देते, सीधे क्या देते हैं? 28 देते हैं। क्या देते हैं? 28 सेंटीमीटर। यदि गोला का व्यास 28 सेंटीमीटर है तो गोला का बाह्य पृष्ठ का क्षेत्रफल बोलो या संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बोलो। गोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल भी होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अर्ध गोला कहेगा तो चेंज हो जाएगा, बाह्य पृष्ठ को ही बोलता है। बाह्य में पूरा इसका क्षेत्रफल क्या होगा? इसका ध्यान से देखो लड़की लोग, तू लोग मुंह लगा रहा है। इधर के पूरा का क्षेत्रफल कह दिया कि वक्र बोले या समपूर्ण बोले। संपूर्ण माने इसका पूरा क्षेत्रफल, तो क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। इस बात को याद कर लेना। क्या कोई दिक्कत है बोलो? तो इस मैथ बन जाएगा, अगर व्यास चेंज कर दिए तो बन जाएगा। अब बात करते त्रिज्या कितना आएगा? व्यास बराबर क्या होता है? अब आर बराबर क्या होता है? आर बराबर क्या होता है? d/2। समझेगा? कहता है कि यदि गोला का, यदि सुनेगा आराम से, यदि गोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, एग्जाम में आया है, तुम याद कर लेना। इस हमारे पास यहाँ पर किताब है 10वां का, ठीक है ना? क्वेश्चन बैंक सुन रहा है ना? उस क्वेश्चन बैंक वाला सारा हम भेज देंगे, ठीक है? क्षेत्रमिति का टोटल सुन रहा है ना? नहीं तो टेंशन क्या ले रहा है? क्षेत्रमिति का तुमको हम वीडियो बना देंगे, देख लेना कि कैसा कैसा क्वेश्चन पूछता है। एमसीक्यू और 2 नंबर का मल्टी चॉइस क्वेश्चन, ठीक है ना? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 नंबर का। ब्रीथ से कैसा कैसा पूछा, 2011 में कैसा पूछा था, 10वां में, 12 में, 11 से लेके 24 तक क्वेश्चन कैसा पूछा है, तब एहसास आ जाएगा कि कितना आसान पूछता है 10वां में। अगर उतना आसान पूछने के बाद भी हालत पंचर, बेहोशी हालत हो जाता लड़का के, बड़ी हार्ड प्रूफ ना बनाओ मैथ। बताओ, जितना हम पढ़ाए हैं उसे एक भी बार हो जाएगा ना तो हमको बोलना 90% प्लस इसी के अंदर में आ जाएगा। हम बता चुके हैं, थोड़ा सा भी मेहनत घर पे कर दिया बुक से, थोड़ा सा भी, तो तुमको पूरा बन जाएगा। फाउंडेशन जड़ दे दिए, सिखा दिए, मैथ बनना चालू हो जाएगा तुमको। यदि गोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो क्या कर देंगे? गोला का व्यास ज्ञात कर देंगे। क्या कहें? व्यास तथा क्या लिखेंगे? त्रिज्या ज्ञात करें। क्वेश्चन घूम गया। लेकिन यहां से थोड़ा सा अलग, जब आयतन हम पढ़ा देंगे ना, जब हम आयतन पढ़ा देंगे तो यहाँ क्वेश्चन लिखेंगे, यदि गोला का संपूर्ण क्षेत्रफल दे रहेगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो गोला का त्रिज्या तथा आयतन ज्ञात करे। क्वेश्चन यह हो जाएगा। तो ये मैथ को बनाने के लिए मत सीखो, हम बार बार कहते हैं सीखना है, सीखना है, हमेशा कहते हैं। जितना हम बोर्ड पर बताते हैं मैथ, अगर उतना भी सीख गया और किताब भाड़ में जाए, एक को नहीं बने, कोई तकलीफ नहीं है। 2 ही बात याद रखना, फॉर्मूला, कंठस्थ, और जितने हम मैथ बताए हैं, क्वेश्चन बनाने आ जाना चाहिए। और जो क्वेश्चन हम खुद से बना रहे हैं वैसे बनाने आना चाहिए, बोलने आना चाहिए, खुद से बनाना, फॉर्मूला याद रखना चाहिए। अगर इतना काम कर लेता है तो मैथ में अच्छा नंबर आ जाएगा, 80 प्लस कर देगा। 100, 99, 90, 98 आ सकता है मैथ में। हर एक साल आता है मेरे पास स्टूडेंटों को, इन साल भी आएगा, सब्र क्या रहेगा, देखना है रिजल्ट आएगा तो। अब हम बात करते हैं बनेगा कैसे। लोगों के ये भी पता नहीं चलता कि सर हम कैसे समझेंगे कि ये वाला फार्मूला लगाएंगे। पहले हम भी पढ़ते थे तो यही पता नहीं चलता। अब कह रहा है कि गोला का वापिस त्रिज्या निकालते, अभी कौन फार्मूला लगाएगी? त्रिज्या ज्ञात करता, त्रिज्या बराबर, परेशानी होता था। तो हमने एक बोलचाल की भाषा में एक सिस्टम बना दिए हैं पढ़ाने के लिए कि जो देता है वही निकलता है। कभी तुमको तकलीफ नहीं होगा, रास्ता चालू हो जाएगा बनाने के लिए। जो देता है वही निकलता है, जो दिया है वही फार्मूला लगा तो उसी से निकल जाएगा। मेरा कहने के तो गोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया है, फार्मूला क्या लगा रहा है? गोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। काम हो गया खत्म। तो एक बतिया याद करेगा है नहीं। हम बोलेंगे कि आओ मेरे कोचिंग पर पहुंचना, हम बोलेंगे कि पीएनबी बैंक के पास आना है, मेरा कोचिंग दी जाएगा। अब पीएनबी बैंक के पास तू जावे नहीं करे, चल जाएगा एकदम उधर, तो फिर कहां से पता चलेगा तुमको? जहां हम कहेंगे वहां पहुंचेगा ना, चल जाएगा, तुझसे भटकना तय है ना। हम जैसे कहते हैं उसी बात को फॉलो करो, नहीं तो फिर कोचिंग मत आओ। हम सीधे कहते हैं माँ बाप के पैसा कल बर्बाद करेगा। जखनी पेमेंट देंगे ना, जखनी बहुत को हरते हैं कि सर
बहुत दिक्कत है। जैसे मैट्रिक फर्स्ट बनाएगा ना, जैसे 10,000 मिलेगा ना, तो फिर हमको लगता है कि इतनी लड़का को हमने पैसा दिया, अगले साल 3.5 लाख 3.5 लाख हमने मेरी कोचिंग से आया है, हमने कितना कमाया 1 लाख रुपया 10 माह से, आया कितना रुपया 3.5 लाख, दिया हमको 1 लाख, दबा दिया कितना 3.5 लाख रुपया, 35 को फर्ज में दिए। अब रीजन क्या है, अब 35 को फर्ज में क्यों हुआ, मेरे पढ़ाने से खाली नहीं हुआ है, मेरे हमने मेहनत की है, हमसे ज्यादा विद्यार्थी का योगदान रहा, मेरी बातों को फॉलो किया और मेहनत किया, सबके पैसे आया 10-10 हजार रुपया, और 10,000 रुपया आ गया, 12 पढ़ना चालू हो जाएगा। और मेहनत मेरे पास दिल से अगर करेगा ना तो कोई फाकी नहीं मारेंगे पढ़ाने में। 10th में जाने लगा, 9वां नहीं चल रहा है, 9वां के 4 गुना 10वां मेहनत करते, शरीर कपा देते पापा के, आत्मा तुमको देखेगा कि बाप रे इतना पढ़ा है, इस तरह से लगेगा तुमको, खाली 10वां चालू होने दो, 4 घंटा जब क्लास लेंगे ना होगा मेरा खनखनाए लगेगा एकदम। अब जरा सुन लेना, अब इसमें दिया क्या है, एरिया दिया है, एरिया कितना है 616 सेंटीमीटर, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब बताओ कि वक्र का क्षेत्रफल कितना दिया, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया, क्या और कुछ दिया है नहीं, तो हमने क्या बोला कि जो देता है वही निकलता है, क्या होता है बाबू 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। अब याद रखना एरिया बराबर क्या हुआ 4 गुना 22 बटा क्या हुआ 7 गुना आर गुना, चलो क्या कर देंगे आर स्क्वायर, चलो एरिया तो दे लेना था, कितना दे रहा था 616, अब यहां समझ लेगा 616 एक जगह पर रख दिया 616, बहुत लोग पुट करे भी ना था। अब बताओ पुट करे नहीं आता तो एक रीजन है, अगर पुट करे नहीं आता है तो इसका तुमको खाना भी खिलावे नहीं आता है। अब थारी में कौन साइड में भात परसाएगा, कैसे दाल परसाएगा ये भी पता नहीं, अब उल्टा दे देगा, इस साइड परसाएगा की साइड, बहुत लोग इधर रहेगा, कैसे खाएंगे, दाल इधर रहेगा, तो इसका नहीं तुमको खाना भी परसने के लिए नहीं आता तुमको, जब भात कौन साइड देना है वो भी पता नहीं है, कहां पर सब्जी पड़ेगा वो भी पता नहीं, कहां पर दाल पड़ेगा ये भी प्रश्न नहीं आएगा, इसमें कुछ ही है, इसमें खाली परसा रहा है, ये कुछ ही है, थाली है, क्या बन गया ये थाली, ये थाली है, थाली में रख दिए कुछ दाल भात चोखा चटनी रखा गया, सरियाओ, अब जो बना रहे कुछ है, भोजन खा रहे निकलेंगे धीरे धीरे, अच्छी बात जाएंगे पेट में चल गया धनसर आ गया खाने खत्म, इतने तो करना है। अब यहाँ लिख देखो जी 616 बराबर, अब अगर हमको चलो एक बार अच्छा से लिख देते हैं, 4 गुना क्या कर देते हैं 22 गुना ऊपर आर स्क्वायर, नीचे क्या कर दिए 7, काटने में मजा आएगा, पहले 4 से काटो 154, देखो जितना पहाड़ा याद रखेगा उतना मजा आएगा, आइए 22 सते 54 से, 22 सते 54 से 7, अब ऊपर क्या बचा 7, बहुत लोग ने उल्टा पलटा करने में भी गलत कर देता है, एक का स्टेप सिखाएंगे, इसीलिए पता है क्षेत्रमिति में हमें 3 दिन समय देते हैं, याद रखना, लेकिन हमने बहुत गहराई से पढ़ा चुके हैं, इस चीज को बात तय कर लेना, तुम बुक वाला उठाना है पुराना वाला भारतीय बार बार कर, उसमें क्षेत्रमिति अच्छा से दिया है, इसमें दिया है ज्योमेट्री ला जवाब है, इस बुक में क्षेत्रमिति है, इसमें उस बुक से पढ़ने के बाद इस बुक से पढ़ेगा तुमको मजा आ जाएगा, समझ लेना पहले बातों को। अब यहाँ कितना दिया है 1, यहाँ दिया मेरा कितना हो जाएगा आर स्क्वायर बटा क्या हुआ 7, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना, जैसे तीसरा गुना करेगा तो आर स्क्वायर कितना मेरा हुआ 49। एक बात करते हैं, चाहे कितना का स्क्वायर है तो ऐसे भी कर सकता है कि ऐसे दूसरा स्टाइल थोड़ा बता देता 7 का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल, तो आर के वैल्यू कितना हुआ 7, और नहीं तो दूसरा का स्टाइल ऐसे मार सकता है, क्या हुआ अंदर रूट में 49 का, समझा। अब बताओ 49 के वर्गमूल 7, थोड़ा सा समझा दिए यहाँ पर। अब यहाँ सेंटीमीटर निकल गया, क्या निकल गया सेंटीमीटर, अब व्यास खाता निकाले फॉर्मूले नहीं आते तो बन पाएगा नहीं, पूरा सोल्व कर दिया, अंतिम सास पर फॉर्मूला भुला गया, नंबर ना मिलेगा, 1 नंबर कट जाएगा, थोड़ी सी मेहनत नहीं करेगा 1 नंबर, पूरी इतना मेहनत किया 1 नंबर, व्यास नहीं लिखेगा तो 1 नंबर कट जाएगा, बताओ इसीलिए मैथ में नंबर कट जाता, इसीलिए इंसान जो मैथ एग्जाम देता है ना बहुत कम नंबर आता, बहुत मेहनत करता, सबसे ज्यादा मेहनत करने वाला विषय मैथ है, और सबसे कम नंबर आने वाला कौन विषय है मैथ है, सबसे कम संस्कृत पढ़ते सबसे ज्यादा मेरे पास उठेगा संस्कृत में नंबर, 16 साल में नंबर, याद रखना। अब यहाँ व्यास करेंगे क्या मेरा हुआ 2r, अब बताओ कि 2 गुना आर की वैल्यू कितना है 7, जैसे 7 करेंगे तो डी की वैल्यू कितना निकल गया 14 सेंटीमीटर, बात समझ में आया, बन गया मैथ ये। अब इस कितना कितना टाइप हो गया 2 टाइप घुमा, अब हमको आना है गोला का इसमें, हाँ देखो व्यास में घुमाए थे, समझ में आया उसको। अब हमने आगे आते कुछ ही, गोला के ज्यादा इसमें है नहीं, गोला का वक्रपृष्ठ और गोला का आयतन, बस इतने ही है, और गोला कहानी तुरंत क्लियर कर देंगे, ध्यान से देखिएगा बात को, ठीक है। आप बताओ इतना किसी को दिक्कत है, हम कह रहे इतना तो समझ जाओ, अगर इतना सीख गया 10th में बहुत, जितना भी थोड़ा कठिन है ना
याद रखना 10th में मेरा इन साल मेरा एक किताब आया है, क्या बोल रहे हैं तुमको, इसका आया है संस्कृत का, संस्कृत की जो बुक है ना, अभी बता रहे संस्कृत का तुमको कॉपी एक लेता 50, संस्कृत का मेरा किताब आया, आराम से ले लेना, कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। याद रखना संस्कृत को अब तुमको लिखना नहीं है, जिसे बोलता है ना कि गाने में बड़ी लिखना पड़ता है, बहुत कट कर दिए, फिजिक्स कट करवा दिए, संस्कृत कट करवा देंगे, मैथ कट करवाएंगे, बहुत लिखने के लिए कम करवा दिए तुमको। तो चलो अब हमने आगे देखना है, अब देखेंगे क्या गोला के आयतन, किसी गोला के आयतन भी बराबर जानता क्या होता है ना। चलो हम थोड़ा सा लिख देते हैं, थोड़ा शब्दों में लिख देते हैं, ध्यान से सुनेगा मेरी बातों को कि गोला का आयतन, गोला का आयतन, गोला का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू, पाई आर क्यू। अब इस मैथ में गुना ज्यादा है, ठीक है ना, याद रखना बहुत, लेकिन हमने तुमको क्लियर कर देंगे, जब आयतन दे देता है ना पसीना चू जाता है व्यास निकालने में, लेकिन ये भी बहुत आसान है। फिर अगला टाइप घुमा देंगे, याद रखना अगला टाइप घुमा देंगे, इसको सीखने के बाद 2 टाइप के बाद एक्स्ट्रा टाइप देंगे। अब बताते हैं, सुनते हैं ना आराम से, 2 टाइप अलग मिलेगा घुमा घुमा के। अब हमने गोला का आयतन दे दिए, अब हमने यहाँ क्वेश्चन देते कि यदि, सुन जाना, यदि गोला का, हम तो कहते हैं कि पहले चलने के लिए सीख जाओ, मैथ को रस लाओ पहले, मैथ का, मैथ में तुमको रस बुझाने लगेगा ना, आइडिया आने लगेगा ना, तो फिर जब समझदार हो जाएगा ना, तो फिर अपने बुक से उल्टेगा ना, अपने से मेहनत करते जाएगा बन जाएगा मैथ। तो पहले सीखो कि मैथ बनता कैसे है, सर कैसे पढ़ा रहे हैं, हमको भी वैसे पढ़ाना है, आराम से हो जाएगा, बस सीखते जाओ। यदि गोला का त्रिज्या, यदि गोला का त्रिज्या कितना दिया है 7 सेंटीमीटर है, यदि गोला का त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो यदि गोला का त्रिज्या कितना है, तो गोला का आयतन क्या होगा, गोला का आयतन क्या होगा, गोला का आयतन क्या होगा, या गोला का आयतन याद करें, गोला का आयतन याद करें। अब इस मैथ कितना लोग बना देगा, अब खड़ा होकर बताएगा इस मैथ कितना लोग बना देगा, ये इतना लोग बना देगा। चलो चलो ठीक है, बैठो। अब हम बात करते हैं, सुनेगा ध्यान से, कृपया करके ध्यान से देखिएगा, गोला का आयतन भी से इंडिकेट कर दिया आयतन को, और गोला का आयतन की फॉर्मूला जानता है ना, क्या होता है पता है, अभी बताए थे 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर। किसी को दिक्कत है? अब बताओ आर की जानकारी कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर, कितना दिया था 7 सेंटीमीटर। जैसे हम लिखेंगे कि 4/3 गुना 22/7 अगुना 7 गुना 7 गुना 7, एगो 7 से आपको एक कटेगा, याद रखना ऊपर गुना करेंगे कि यह देखो 22 चौके 88, 22 चौके 88, 77 बटा में तुम लोग से गुना हम करवाएंगे कि 88 में 49 से गुना करो, 88 में 49 से गुना करेगा, विद्यार्थी लोग गुनगुनाना भूला गया है, फटाफट बताएगा 49 में 88 से गुना करेगा, 4312 बटा क्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर क्यूब। किसी को दिक्कत है? हम यह पर ऐसे रह देते, ठीक है ना, तुम भागा भी दे सकता है, कट जाता पूरा, ये पूरा कटता है, कितना से कट जा बोलो, काट एक मरते कट गया, एक मरते हो गया, कितना हुआ 3 चौके 12, कटेगा, अरे नहीं कटेगा, बढ़िया से भागा दो। चलो हमने यहाँ पर रह दो सही, अरे नहीं भी कटे कोई दिक्कत नहीं है, 4312 बटा 3 सेंटीमीटर क्यूब। सिर्फ हम फाउंडेशन दे रहे हैं मैथ के, सिखा रहे हैं मैथ को कि कैसे क्वेश्चन बनाना है और कैसे मैथ बनाना है, याद रखना। इसी अगर तुमने सीख लिया, गोला से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा बनेगा, फाउंडेशन दे रहे हैं जड़ को। अब जरा सुन लेना, इतना दे दिए, इतना सीख गया ना, बन जाएगा ना, लेकिन कभी कभी त्रिज्या को हटा के क्या देता है व्यास, तो खाली क्या करना है फॉर्मूला लगा देना आर बराबर, मान लिया कि व्यास 14 सेंटीमीटर देता है, मान लिया जाए कि 28 सेंटीमीटर देता है, व्यास कितना दिया, यदि गोला का व्यास 28 सेंटीमीटर है तो गोला की आयतन क्या होगा, आयतन ज्ञात करे। तो मान लिया कि व्यास हम अगर कर दिए 28 सेंटीमीटर है तो पहले आर निकालना है, तो आर निकालने से क्या बनेगा मेरा d/2, आर करेंगे तो 28 बटा क्या बढ़ा दो, तो आर का वैल्यू कितना निकल गया 14 सेंटीमीटर, बात समझ में आया। अब यहां से क्वेश्चन देने जा रहा है, इस बात को याद रखना, 4312 बटा क्या मेरा हुआ 3। अब यहां से क्वेश्चन घुमा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, कहता है
यदि गोला का आयतन, यदि गोला का आयतन 4300, सुनेगा आराम से, 4312/3 सेंटीमीटर क्यू है, तो यदि गोला का आयतन 4312 सेंटीमीटर क्यू है, तो गोला का क्या निकालना है? गोला का क्या करेंगे? त्रिज्या तथा व्यास ज्ञात करें, व्यास ज्ञात करें। समझा? लेकिन अभी इतने नहीं देंगे, अभी और देंगे। क्या निकालें पता है? एरा में पहले तो इतना टाइप हुआ, एक क्वेश्चन और घुमा देते हैं। क्वेश्चन नंबर ऐसे बनाना, एक क्वेश्चन और देते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2, यदि गोला का, सुनते हैं नाम से, यदि गोला का आयतन मान लिया जाए कि 4312/3 सेंटीमीटर क्यूब है तो गोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल तथा व्यास ज्ञात करें, क्या समझ में आया? तो इस टाइप की कभी घुमाता है, याद रखना। आप बताओ ये दोनों क्वेश्चन में कितना विद्यार्थी है, किसको ही बना देंगे इसको, ये दोनों मैच जो बना देगा वो खड़ा हो जाएगा, अब हम दोनों मैच बनाएंगे, कैसे बनेगा तो ध्यान से देखिएगा। यदि गोला का आयतन 4312/3 सेंटीमीटर क्यूब है, तो गोला का त्रिज्या तथा व्यास ज्ञात करना है। दूसरी क्वेश्चन ये, यदि गोला का आयतन 4312/3 सेंटीमीटर क्यूब है, तो गोला का संपूर्ण क्षेत्रफल और क्या निकालना है? व्यास। तो पहले चलो बैठ जाओ, ठीक है। और हम आते हैं पहली क्वेश्चन में आते हैं बनाने के लिए। सुनो, पहले हमको दिया है कुछ हुआ आयतन, भी का वैल्यू कितना दे दिया है? ध्यान से, कितना दिया है? 4312 सेंटीमीटर क्यूब, यही ना दिया है, सेंटीमीटर क्यूब। ध्यान से देखिएगा, हम यहाँ पर जो देता है वही निकलता फॉर्मूला। तो 4/3 और पाई आर क्यूब, तो आयतन कितना दे रहे हैं बताओ? कि 4312 बटा क्या हो जाएगा? 3 बराबर 4/3 अगुना 22 बटा क्या हो जाएगा? 7 अगुना क्या बन गया मेरा? आर क्यूब। तो 3 से 3 काटो, बहुत मजा आएगा। अब 4312 को 4 से काटेगा, कट जाएगा। देखो भागा तो तुम लोग के काम है कि 4312 में 4 से भागा देना है। कितना था? 1078। देखो भागा दे देना सबको, क्योंकि एक लड़का भरोसा मत करना, सभी लोग लड़ करके अपना खुद भागा देना, तब पता चलेगा सही लिखा है। हो सकता है कि गलती किया हुआ, तब 1078 आ गया ना। चलो अब तुमसे बात पूछ रहे हैं, 1078 आया, अब 1078 में 22 से भागा देना, ये भी कटेगा। कितना से कट रहा है? 49 से कट गया। देखो कितना से कट गया? 49 से कट गया। अब यहाँ बचा कुछ हुआ 49, नीचे क्या बचा? 1, ऊपर क्या बचा मेरा? आर क्यू। क्या बचा मेरा? आर क्यू। नीचे मेरा कितना आया? 7। ध्यान से देखिएगा, पूरी मैथ समझ में आएगा। पहले इतना बोलो, इतना समझ में आया? काटे छाटे जे पहले तो भी की जगह पर रख दिए 4312/3 दिया हुआ था, फॉर्मूला लगा दिए 4/3 गुना 22/7 गुना आर क्यू। पहले 3 से 3 नीचे काट दिए, 4 से 4312 में भागा दिया 4 से, तो 1078 में कट गया। अब 22 से भागा दिया तो कितना में कट गया? 49 में कट गया। तो 49/1 43 आर क्यू बटा क्या हुआ? 7 तिरछी गुना, जब गुना करेंगे हुआ तो आर क्यू हो जाएगा। 49 ऐसे लिख दो, 1 मिनट ऐसे लिख देते हैं कि 49 गुना क्या मेरा हुआ? 7। अब थोड़ा सा सब्र करना है, मैथमेटिक्स में ध्यान से देना। 7 गुना क्या मेरा हुआ? 7। अब आर क्यू होगा ना कि के कोई 7 हो गया 3 गो, तो 7 के पर क्या लिखेंगे? 3, तो 3 से क्या हो गया? कट गया। तो आर का वैल्यू क्या निकल गया? 7 से निकल। अब कोई कहता था बउआ व्यास निकले, क्या कहता था? व्यास की फॉर्मूला क्या था? 2r। तो आर का वैल्यू कितना निकल गया? 7। कितना निकल गया मेरा? कितना होगा मेरा? ये 14 से। बताओ समझ में आया कि ना आया? अब इस तरीका मैथमेटिक्स, अब ऐसी क्वेश्चन भी देता है, याद रखना। अब इतना हमने बताए, तो ये सब जितना मैं बता रहे हैं, अगर विद्यार्थी को, हर एक विद्यार्थी को मैथ सीख लेना चाहिए। देखो बहुत लोग उतारे में लगल है कि हमको मोबाइल पे जाके नहीं काम करना है, मोबाइल पे जाके काम नहीं करना, कोई दिक्कत नहीं है। रीजन क्या है? स्कैन कर लो। फोटो कॉपी में क्या करता है? फोटो कॉपी में डाले, बटन को टिपे, स्कैन हुआ, फोटो कॉपी बाहर फेंक दी। बिना फोटो कॉपी का बार बार धड़ल्ली से हो रहा है, पूरा एकदम फाका फाक, पूरा स्पीड ले एकदम। तो चीजों को पहले समझ लो कि कैसे बनाए। अब जैसे जैसे हमने भी सिखाया क्या, अरे गोला के वक्र पृष्ठ उल्टा और उल्टा में बताएं, त्रिज्या दिल रहेगा तो क्षेत्रफल व्यास।
और माने क्षेत्रफल दे रहेगा तो त्रिज्या और व्यास। फिर हमने आयतन सिखाया, त्रिज्या दे तो आयतन और क्या निकालना है, व्यास। मान लें कि आयतन दे दिया तो त्रिज्या निकालना है और व्यास निकालना है। अगला क्वेश्चन है कि अगर आयतन दिल्ले रहेगा, एरा विभाजक बनाना, एरा विभाजक को अगर आयतन दिल्ले रहेगा तो क्या निकालना है, गोला का संपूर्ण पिका क्षेत्रफल। ये क्वेश्चन लाजवाब हो गया ये। चलो क्वेश्चन देख लिया था ना। चलो कुछ कुछ निकालना था, पता है कि अगर आयतन दिल्ले रहेगा, आयतन दिल्ले रहेगा, एक मिनट अगर लिख देते हैं है तो क्या निकालेंगे, गोला का क्या निकालना, गोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल तथा क्या निकालना है, व्यास। क्षेत्रफल तथा व्यास। हो गया। सुनो अब निकालना उसी स्टाइल से जैसे हमने निकाले थे, लेकिन एक बार फिर से वही मैथ को दोहराया जाएगा। फिर से जैसे तुमने निकाला था ना अभी वही निकाल, बोले अब थोड़ा सा इसलिए दोबारा कर रहे हैं कि फिर से एक बार सीख लेगा। कौन दे ले बउआ, आयतन क्या होगा, 4312 बटा क्या होगा मेरा 3। अब यहाँ पर दे दिए, यहाँ बुकवा में जो रहता ना है सारी अलग हो गए, कुछ अलग नहीं है, रास्ता वही है। जिस रास्ता से गुजर रहा था वही रास्ता से भी गुजर रहा था। अब मान लिया कैसे बोल रहे हैं, हमको एक बोला कि हमको जाना है कोची पोस्ट ऑफिस, अपना गाड़ी खोले जा रहे थे पोस्ट ऑफिस, हमको जाना था कहाँ, बल्लभ, और उसको जाना था कोची पोस्ट ऑफिस। दोनों का काम होगा कि नहीं होगा, वही है ना। पोस्ट ऑफिस पुल पे उतार देंगे, हम चल जाएंगे जी बल्लभ, वही है ना, पुल पार ना होके जाएंगे हम लोग, काम हो गया। तो ये रीजन क्या है कि अगर हमको निकालना है पृष्ठ क्षेत्रफल, तो जब तक आयतन के जो दिया है ना त्रिज्या जब तक नहीं निकले जब तक बनने वाला नहीं है। रास्ता वही है जैसे अभी पहले बनाया था। तो चलो हम आगे बताते हैं कि आयतन क्या मेरा है 4/3 पाई आर क्यूब। आयतन की जानकारी कितना है बताओ, 4312/3। थोड़ा सा स्पीड बढ़ा देंगे, फटफट लिख देते हैं, 4/3 गुना 22/7 क्या मेरा हुआ आर क्यू। इससे काटे कितना कटा था 1078, इससे काटे कितना कटा था 49 कटा था ना। अब 3 से कैसे क्या बचा मेरा 49/1 बराबर क्या हो जाएगा आर क्यू बटा कितना हुआ 7। कैची गुना कर देंगे कितना मेरा हो जाएगा मेरा आर क्यू बराबर कितना हो जाएगा 49/343। बताओ कि आर क्यू होगा कितना, क्यू है मेरा 7 से क्यू कट गया, 3 से 3 आर की वैल्यू कितना निकल गया 7 सेंटीमीटर निकल गया। जब आर की वैल्यू 7 सेंटीमीटर निकल गया तब क्या निकलना पता है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना है फॉर्मूला पर। इसका फॉर्मूला होता क्या है, तो क्या फॉर्मूला याद है, अभी भूल गया। गोला का संपूर्ण पृष्ठ से बोलो, तुमसे बात कर रहे हैं बताओ। जाओ तो अभी जाओ, अभी भिगा देगा वीडियो बनना भी। कहते हैं आगे सुन लो, कहता है आगे, अब आगे आते हैं सुन लेगा। गोला का वक्र का क्षेत्रफल कितना है और व्यास, आगे सुन लेगा। अब हमको क्या निकालना है, ध्यान से सुनेगा, क्या हमको निकालना है यार, संपूर्ण क्या मेरा होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, 4 गुना 22/7 है। आर की जानकारी कितना है 7 है, आर की जानकारी कितना है 7 गुना 7, 7 से कैंसिल, तो 22 चौके कितना मेरा हुआ 88, क्या हो मेरा 7। 88 में 7 से गुना कर दो जल्दी, कितना आता है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या बात समझ में आया कि ना है, बोलो किसी को दिक्कत है। अब बताओ, अब इसमें और क्या निकालना था पता है, व्यास निकालना। क्या निकालना है, व्यास क्या कहता है मेरा 2 गुना त्रिज्या। बताओ 2 गुना आर की जानकारी कितना है, कितना मेरा है बताओ, कितना निकल गया मेरा ये 14 सेंटीमीटर। क्या 14, किसी को परेशानियां, अब बन गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है सुनेगा, ध्यान से सुनेगा। यदि कहता है गोला का, क्या रहेगा भाई गोला का, यदि गोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो गोला का आयतन तथा व्यास
ज्ञात करें। अभी मैथ बोलेगा कितना लोग बना देगा, बोलो अभी मैथ कितना लोग बना देगा, बोलो बन जाएगा। चलो ठीक है, अब जरा सुन लेगा। अब बनाना कैसे पता है, क्या पहले निकालना है, पहले जो देता है वही निकलता है। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, एक मिनट, चलो एरिया लिख देते हैं इसी से। अब याद रखना क्या मेरा दिया है 616, कितना दिया है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। फॉर्मूला यही लगाना है कि अगर हमारा एरिया कर दिए, पता मेरा क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर। एरिया यहाँ करेंगे तो कितना होगा 4 गुना 22/7, और क्या होगा मेरा स्क्वायर। एरिया दे लेता ना, एरिया कितना दे लेता 616, यही ना दिया ना 616 कटता है ना, काट दो कितना करता है ये, काटो 616 कितने करते हैं 154, आप 22/7 से 7 कट गया, मेरा 7 आया। ऊपर क्या मेरा हो जाएगा पता है मेरा आर स्क्वायर कितना हुआ 7, तीसरा तिरछी आर स्क्वायर कितना मेरा हुआ 7×7 बताओ कितना का स्क्वायर होगा 7 का स्क्वायर, कट गया ना। आर वैल्यू कितना निकल गया 7 सेंटीमीटर, कितना निकल गया 7। क्या निकलना है बउआ आयतन, क्या निकलना है आयतन। देखना कैसे कैसे बनता है। अब आयतन क्या मेरा हुआ 4/3 पाई आर क्यू। याद रखना 4 बटा कितना हुआ 3 गुना 22/, आर की जानकारी कितना निकल गया 7 गुना 7। बताओ काटो ये 7 7 से कैंसिल, बताओ कि 22 चौके 88, आप बताओ 7 7 49 बटा में गुना करे, बताओ कितना था मेरा 43/3 सेंटीमीटर क्यूब। क्या कहता था व्यास ना, या क्या मेरा हुआ 2r, यही ना। आर्क वैल्यू 7, कितना मेरा आएगा 14 सेंटीमीटर। हमने क्या सिखाया देखा, घुमा फिरा के कैसे आता हो जाता है, पूछता ऐसा ही है एग्जाम में। अब लड़का लोग लगा कि नया नया पूछा, कुछ नहीं, जब पूरी मैथ से गहराई से पढ़ेगा ना सब तुमको लौकना चालू। अब जाके देखेगा गोला क्या, अब गोला से मैथ जाके देखेगा ना इससे ज्यादा पूछेगा नहीं, याद रखना। अब घर पर जाओ, अब इतना बेस मजबूत कर दिए हैं। अब हमने कल जो पढ़ाएंगे ना, याद रखना कल जो हम पढ़ाएंगे क्या है अर्धगोला, क्या है अर्ध। कल मेरा क्लास संडे है ना, अभी संडे 10th के बाद जब निकल जाएगा उसके बाद क्लास होगा। पुराना वाला जब निकल, हाँ पुराना वाला सोमवार के मेरा रैंक टेस्ट होगा, जब एडमिशन होना चालू हो जाएगा उसके बाद फिर एडमिशन चालू होना चालू हो जाएगा, जब मिल जाएगा ना रैंक टेस्ट उसके बाद। चलो ठीक है, वीडियो को बंद करें। जय हिंद जय भारत।